In this video, we are going to learn about the life processes. Well, in order for living things like you and me and this plant, क्योंकि living organisms जो हैं plants and animals जो हैं these are living organisms. Well, in order for living things to stay alive, to keep living, we need to keep on carrying out certain processes on a regular basis. These processes that we need to keep doing to stay alive are called life processes. यानी जो life processes हैं, in order to stay alive, we have to do some activities inside our body, some processes inside our body, और उन processes का नाम है life processes. In this video, we will learn about the major life processes, जो major life processes that take place inside our bodies or inside other animals, inside the plants. We call them as life processes or major life processes. तो life processes simply अगर हम यहाँ पे दिखाएंगे, life processes simply means to stay alive, तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे जिंदा रहने के लिए to stay alive we need to eat food. हमें फूड की जरूरत होती है. Eat food. We have to eat food. Number one, we have to eat food. तो जो ये फूड होता है, it acts as a fuel for our body. तो फूड जो है, it gives us fuel. तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे. तो सबसे पहले काम जो है बॉडी का, that is to get fuel. लेकिन जब हम फूड खाते हैं, जो ये फूड होता है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ पीस ऑफ एप्पल हियर, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ स्लाइस ऑफ एप्पल. इस एप्पल में क्या होता है, इसमें बहुत सारे फूड कंपोनेंट्स होते हैं. इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकते हैं, इसमें कुछ प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, इसमें कुछ विटामिन्स भी होते हैं. तो जो फ्यूल है, सबसे पहला काम जो है, वी हैव टू गेट द फ्यूल एंड रॉ मटेरियल. इसमें बहुत सारे रॉ मटेरियल्स होते हैं और फूड कंपोनेंट्स होते हैं. तो सबसे पहला जो मेन एक्टिविटी हमारी बॉडी में होती है, दैट इज वी हैव टू गेट द फूड एंड रॉ मटेरियल. ओके, तो इसी तरह ये जो प्लांट है यहाँ पर, जो मैंने यहाँ पर ये प्लांट की डायग्राम यहाँ पे बनाई है, इन प्लांट्स में भी सबसे पहला काम जो होता है, दे हैव टू गेट द फूड. लेकिन ये प्लांट्स जो हैं, दे मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड. वो आपको मालूम ही होगा, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दे मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड. इसलिए इन्हें फूड ढूंढना नहीं पड़ता है, दे मेक देयर ओन फूड. बट अदर एनिमल्स इंक्लूडिंग यू एंड मी, दैट इज लिविंग थिंग्स, वी हैव टू गेट द फूड. we have to get the food, we have to get the fuel for our body. तो सबसे पहली जो लाइफ प्रोसेस है हमारी बॉडी में, तो वो है दैट इज ईट फूड और गेट फ्यूल एंड रॉ मटेरियल. ओके, तो उसके बाद क्या होता है, जब हमने ये फूड अपनी बॉडी में लिया, क्योंकि हमारी बॉडी जो है, इट इज मल्टी सेलुलर. हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स होती हैं. वी आर मल्टी सेलुलर, हर जगह पर सेल्स हैं. तो हर एक सेल को फूड चाहिए, हर एक सेल को फ्यूल चाहिए. ठीक, तो दूसरा जो लाइफ प्रोसेस है, जब हमने ये फूड हासिल किया, व्हेन वी गॉट द फूड, उसके बाद ये फूड जो है, ये डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए. हर एक सेल को ये फूड पहुंचना चाहिए. इस सेल को भी, इस सेल को भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी. सब जो सभी सेल्स हैं हमारी बॉडी में, उन तक ये फूड पहुंचना चाहिए. तो उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट द फूड. डिस्ट्रीब्यूट the food. So the next step in our body is to distribute the food to each and every cell of our body. उसके बाद after distributing the food, what we have to do, what each and every cell of our body has to do, is to burn the fuel. Burn the fuel. यानी जब हमने फूड हासिल किया, उसके बाद इस फूड को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया बॉडी में. अब हर सेल में जब ये फूड पहुंच गया, तो उसके बाद हर एक सेल का काम है, जो ये फ्यूल है,
every cell has to burn the fuel, क्योंकि अल्टीमेट एम जो हर एक एक्टिविटी जो हमारी बॉडी में होती है जब हम फूड खाते हैं, अल्टीमेट एम होती है टू गेट द एनर्जी, टू रिलीज द एनर्जी, क्योंकि सेल को ऐसे फूड सॉलिड फॉर्म या लिक्विड फॉर्म में नहीं चाहिए। सेल हैज टू गेट द एनर्जी, सेल हैज टू गेट द एनर्जी। तो इसलिए ये जो फ्यूल है वी हैव टू बर्न इट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल दूंगा, यहाँ पर एक गाड़ी है, इस गाड़ी में हम पेट्रोल डालते हैं। टू मूव द कार, टू मूव द कार, इस गाड़ी में हमें क्या डालना है? पेट्रोल। लेकिन सिर्फ पेट्रोल डालने से ये गाड़ी नहीं चलेगी। जब तक कि ये पेट्रोल यहाँ पर बर्न नहीं होगा, जब तक कि ये पेट्रोल गाड़ी में बर्न नहीं होगा, तब तक ये गाड़ी नहीं चलेगी। क्योंकि बर्न से क्या होगा? इस पेट्रोल से एनर्जी रिलीज होगी, उस एनर्जी से फिर ये गाड़ी चलेगी। इसी तरह जब हमने बॉडी में फ्यूल लिया तो इस फ्यूल को अब जलाने की जरूरत है। वी हैव टू बर्न द फ्यूल सो दैट वी कैन गेट द एनर्जी, जिस एनर्जी से हमारी बॉडी चलेगी आगे। यानी टू स्टे अलाइव वी हैव टू बर्न दिस फ्यूल एंड टू गेट द एनर्जी। लेकिन जब एनर्जी रिलीज होती है बॉडी में, जब केमिकल रिएक्शंस होती है, एनर्जी जब बॉडी में रिलीज होती है, तो वहां पर सम वेस्ट विल बी जनरेटेड, सम वेस्ट। व्हेन वी बर्न द फ्यूल, हमारी बॉडी में जो वेस्ट प्रोड्यूस होगा, उस वेस्ट प्रोडक्ट को हमें बाहर निकालना है, बॉडी से बाहर निकालना है। एंड तो यहां पर मैं लिखूंगा ऐसे, वी हैव टू थ्रो द वेस्ट आउट, थ्रो वेस्ट आउट। जब केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में होती है या जब एनर्जी रिलीज हमारी बॉडी में होती है, तो उसके साथ साथ कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी बनते हैं जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल नहीं होते हैं, हार्मफुल होते हैं। तो इसलिए जो वो वेस्ट प्रोडक्ट है, वी हैव टू थ्रो द वेस्ट प्रोडक्ट आउट ऑफ आवर बॉडी। तो जब ये 4 लाइफ प्रोसेसेस, नंबर 1 ईट फूड, गेट द फ्यूल्स, सबसे पहले हमें क्या करना है? वी हैव टू गेट द फ्यूल एंड द रॉ मटेरियल। उसके बाद उस फूड को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है बॉडी में, हर एक सेल तक पहुंचाना है। उसके बाद जो वो फ्यूल है उसको बर्न करना है, एंड देन देयर विल बी सम वेस्ट जनरेटेड, तो उस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना है। तो ये मेजर लाइफ प्रोसेसेस, मेजर 4 लाइफ प्रोसेसेस हैं जो हमारी बॉडी में होती हैं। तो इनका एक टेक्निकल नेम है, हर एक लाइफ प्रोसेस जो है उसका एक टेक्निकल नेम है साइंस में। तो जो ये ईट फूड एंड गेट फ्यूल एंड रॉ मटेरियल, इसको हम कहते हैं, ये मैं ऐसे दिखाऊंगा, गेट फ्यूल एंड रॉ मटेरियल। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है न्यूट्रिशन, टू गेट द फूड, न्यूट्रिशन। और जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूट द फूड, इसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन। एंड टू बर्न द फ्यूल, इस फ्यूल को बर्न जो हम करते हैं बॉडी में, उसका नाम है रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन। एंड थ्रो वेस्ट आउट, इस प्रोसेस का नाम है एक्सक्रीशन। यानी हमारी बॉडी में 4 मेजर लाइफ प्रोसेसेस है। नंबर 1 इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मीन्स टू गेट द फूड एंड देन यूटिलाइज इट इन अवर बॉडी, ठीक। उसके बाद जब ये फूड हमारी बॉडी में पहुंचा, उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूट द फूड, जिसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। और ये 4 लाइफ प्रोसेसेस जो हैं, these take place in animals as well as in plants. ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद है रेस्पिरेशन, और लास्ट में जो है एक्सक्रीशन। When these 4 life processes take place in our body regularly, then we can stay alive, then we can stay alive। और इनका ही नाम है लाइफ प्रोसेसेस। और ये 4 लाइफ प्रोसेस जो है, ये हमें डिटेल में पढ़ने हैं, सीखना है इसके बारे में हमें। तो सबसे पहला जो है वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बारे में अगर हम पढ़ेंगे यहाँ पे, तो न्यूट्रिशन मीन्स getting food and utilizing it in our body, the intake of food and its utilization in the body, utilization in the body। तो अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि ये फूड जो है, हाउ कैन वी गेट द फूड, हाउ डिफरेंट एनिमल्स गेट फूड। तो सबसे पहले जो भी लिविंग थिंग्स हैं, तमाम लिविंग थिंग्स जो हैं,
इनको हमने क्लासिफाई किया है into two broad types. Number one is producers and number two is consumers. प्रोड्यूसर जो प्लांट्स है, जैसे कि मैंने अभी बताया, जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ये आपने पढ़ा भी होगा, ये आपको मालूम ही होगा. प्लांट्स जो है दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड. प्लांट्स जो है दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड. वो अपना फूड खुद बनाते हैं अपनी बॉडी में, तो इसलिए उनका नाम है, उनको हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स. दे प्रोड्यूस द फूड. और जो बाकी एनिमल्स हैं, एनिमल्स ह्यूमन बींग्स, मोस्ट बैक्टीरिया जो है, these are consumers. They do not manufacture their own food. They depend on others to get their food. यानी जो एक consumers हैं, they directly or indirectly depend on the on the producers to get their food. इसलिए हम इनको कहते हैं consumers because they consume others. और साइंटिफिक टर्म्स में हम जो प्रोड्यूसर्स हैं इनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स. Auto means self, and trough means nourish, self-nourishment, because they make their own food. Autotrophs make their own food. For example, autotrophs के example जो है plants हैं, autotrophs हैं, and some bacteria, कुछ bacteria हैं that make their own food. वो आपको मालूम ही है, with the help of sunlight by a process called photosynthesis. फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिससे प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं. और जो कंज्यूमर्स हैं, इनका जो साइंटिफिक नेम है, इनको हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफ्स. जो अपना फूड खुद बनाते हैं उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स. और जो अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं एंड दे कंज्यूम अदर्स, उनका नाम है हेटेरोट्रॉफ्स. और ये जो हेटेरोट्रॉफ्स हैं, on the basis of modes of nutrition, on the basis of getting food, on the basis of digestion, these heterotrophs are further of three types. Number one is holozoic. Number two is saprotrophic, and number three is parasitic. यानी हेटेरोट्रॉफ्स जो हैं उनको हम डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू थ्री ग्रुप्स. नंबर वन इज हॉलोजोइक. ये वो हेटेरोट्रॉफ्स हैं, these digest food inside the body, inside their body. अगर हम ये हॉलोजोइक वर्ड यहां पर देखेंगे, hollow means whole. They take the whole food. For example, अक्सर इसमें कंफ्यूजन होता है, what does it mean by taking whole food? What does it mean by taking whole food? यहां पर मैं एग्जांपल दूंगा ऐसे. अगर ये एप्पल है, यहाँ पे स्लाइस ऑफ एप्पल, ये जो एप्पल है इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड हो सकते हैं. इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकते हैं, ठीक, इसमें प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, इसमें सम विटामिन्स भी हो सकते हैं, इसमें वाटर भी हो सकता है. तो इट हैज डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड. जब हम फूड की बात करते हैं, फूड हैज सो मेनी कंपोनेंट्स. जैसे कार्बोहाइड्रेट्स होता है, इसमें प्रोटीन्स होता है, फैट्स होते हैं, इसमें वाटर होता है, मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं. तो इसी तरह ये जो स्लाइस ऑफ एप्पल है यहाँ पे, इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं. तो ये क्या करते हैं, जो हॉलोजोइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे टेक द होल फूड. यानी जब फॉर एग्जाम्पल जब हम एप्पल खाएंगे तो वी टेक द होल फूड. वी टेक कार्बोहाइड्रेट्स इनसाइड, प्रोटीन्स इनसाइड, वाटर इनसाइड, विटामिन्स इनसाइड, मिनरल्स इनसाइड, एंड दे डाइजेस्ट फूड इनसाइड देयर बॉडी. क्योंकि इनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है.
हॉलोजोइक एनिमल्स जो हैं इनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है, इसलिए जो भी फूड अंदर जाता है बॉडी में, डाइजेशन ऑफ द फूड टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी। यानी इंजेस्शन, जब हम फूड डालते हैं माउथ में, उसके बाद उसकी डाइजेशन होती है, फिर एब्जॉर्प्शन होती है, फिर एसिमिलेशन होती है और फिर इजेक्शन होता है। तो ये सभी प्रोसेस जो है इट टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी। यानी फूड प्रोसेसिंग ऑफ द फूड, जो ये फूड 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 प्रोसेस होता है, इट टेक्स प्लेस इनसाइड the body, inside the body. So we can say that the digestion of the food takes place inside the body. So on this mode, on digestive mode, we can say that holozoic animals are those organisms which digest their food inside their body. तो इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव सिस्टम होना चाहिए जो ह्यूमन बींग्स में है, जो बाकी एनिमल्स में है। तो हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन बींग्स, इसकी एग्जांपल अगर हमें देनी होगी तो ह्यूमन बींग्स एनिमल्स जो हैं इनका एक स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। तो जो भी फूड ये खाते हैं, दे टेक द होल फूड इनसाइड देयर बॉडी एंड डाइजेस्ट दैट इनसाइड द बॉडी। ओके, दिस इज holozoic. Or now what if they don't have a good digestive system? अगर डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है, what these saprotrophic animals do, saprotrophic organisms do, they digest food outside their body. They digest food outside their body. ठीक, तो ये कैसे होता है, ये क्या करते हैं? फॉर एग्जांपल अगर कोई यहाँ पे फूड पार्टिकल है, मैं यही एग्जांपल लूंगा, एक एप्पल की स्लाइस है यहाँ पर, इसमें बहुत सारे फूड कंपोनेंट्स हैं। इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम, सेप्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जो है, इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत वीक होता है, कमजोर होता है। तो ये क्या करते हैं, दे सिक्रीट सम जूसेस, दे सिक्रीट सम एंजाइम्स। ये अपनी बॉडी से कुछ एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स सिक्रीट करते हैं इस फूड पार्टिकल पर। तो उससे क्या होता है, ये जो फूड पार्टिकल यहाँ पे है, इसकी डाइजेशन होती है, क्योंकि इसमें जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं वो चेंज होते हैं सिंपलर सबस्टेंसेस में, सॉल्युबल सबस्टेंसेस में। और फिर जब ये सब कुछ बॉडी के बाहर होता है, यानी डाइजेशन जब बॉडी के बाहर होती है, तो उसके बाद ये थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस उसको एब्जॉर्ब करते हैं। यानी जो इसमें मेन चीज है वो ये है कि दे डाइजेस्ट द फूड आउटसाइड देयर बॉडी, क्योंकि इनसाइड देयर बॉडी डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत वीक है, बहुत कमजोर है, वो इस फूड को अपनी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं करते हैं, इसलिए वो डाइजेशन जो है वो दैट टेक प्लेस आउटसाइड देयर बॉडी। और वो डाइजेशन कैसे होती है, दे सिक्रीट सम जूसेस, दे सिक्रीट सम एंजाइम्स ऑन द फूड पार्टिकल। उससे क्या होता है, फूड पार्टिकल जो होता है उसमें जो कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे चेंज इट इन द सिंपलर फूड मॉलिक्यूल्स, वो इसको सॉल्युबल बनाते हैं। और जब ये सॉल्युबल बनता है, उसके बाद वो इसे थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस उसको एब्जॉर्ब करते हैं अपनी बॉडी में। सो दीज आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। तो इससे क्या होता है, अब ये जो सेप्रोट्रॉफिक एनिमल्स जो है और ऑर्गेनिजम्स, जब ये किसी फूड पार्टिकल को एब्जॉर्ब करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, उसके बाद वो रॉट होता है, दैट बिकम रॉटन, रॉट होता है, और उससे बहुत बैड स्मेल आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी रोटी को 2-3 दिन ऐसे ही रखेंगे, तो उस पर जो वो माउल्ड जैसा बनता है, सफेद सी वो जो लेयर बनती है, दैट आर एक्चुअली फंगाई ग्रोइंग ऑन दैट। तो ड्यूरिंग डाइजेशन जब एक केमिकल रिएक्शन होती है, वहां पे कभी कभी बाई प्रोडक्ट भी बनते हैं जो हार्मफुल होते हैं, और जिनका स्मेल बहुत अच्छा नहीं होता है, दैट डज नॉट स्मेल गुड। तो उसको हम कहते हैं बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो जब ये यहाँ पर इसकी डाइजेशन करते हैं, तो यहाँ पर कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। उन बाई प्रोडक्ट्स की वजह से इसका जो स्मेल होता है, स्मेल एंड टेस्ट जो होता है इसका, वो चेंज होता है। तो इसलिए यहाँ से फिर बैड स्मेल आती है, एंड वी कैन से दैट द फूड हैज बिकम रॉटन। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि सेप्रोट्रॉफिक एनिमल्स जो है, सेप्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जो है, दे डाइजेस्ट फूड आउटसाइड देयर बॉडी, एंड दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एज सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन।
और जो holozoic animals हैं, holozoic animals digest food inside their body. When they take food, they digest food inside their body, and this type of nutrition is called a holozoic nutrition. और parasitic nutrition जो है, now what if you don't have a weak digestive system or good digestion? If you don't have a digestive system, तो parasitic organisms जो है, इनके पास digestive system नहीं होता है, इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं होते हैं, तो ये फूड को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये क्या करते हैं, दे फीड ऑन अदर एनिमल्स, दे फीड ऑन अदर एनिमल्स डायरेक्टली, दे फीड ऑन द होस्ट, जिसको हम होस्ट कहते हैं, दे फीड ऑन द होस्ट। फॉर एग्जाम्पल जो ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग्स का जो हेड होता है, हेड में कभी कभी पैरासाइट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं लाइस। तो वो लाइस जो वहां पे है वो क्या करते हैं, दे टेक नंबर 1 shelter, and number 2 they take food from the body in the form of blood. ब्लड जो है इसमें डाइजेस्टेड फूड होता है, तो उनको डाइजेस्ट यहाँ पर नहीं करना पड़ता है। या मैं एक और एग्जांपल दूंगा ऐसे, जो हमारे इंटेस्टाइन्स हैं, हमारे इंटेस्टाइन्स में कभी कभी कुछ पैरासाइट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल टैप वर्म्स होते हैं या राउंड वर्म्स होते हैं। तो ये जो टैप वर्म्स और राउंड वर्म्स होते हैं वहां पे, क्योंकि सबसे ज्यादा जो डाइजेशन ह्यूमन बींग्स में होती है वो इंटेस्टाइन्स में होती है, और इंटेस्टाइन्स में रहकर ये जो पैरासाइट्स वहां पे रहते हैं, टैप वर्म्स हैं या राउंड वर्म्स हैं, दे टेक द डाइजेस्टेड फूड, उनको डाइजेशन नहीं करना पड़ता है, दे टेक द डाइजेस्टेड फूड, एंड दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। सो व्हेन एन ऑर्गेनिज्म फीड्स ऑन ए होस्ट, तो ये तो दिस इज कॉमन सेंस कि ये जो होस्ट है यहाँ पर, इट मे गेट हार्मड, क्योंकि हमारे हेड में अगर कोई लाइस वाइस होगी तो वहां से वो खून हमारा चूसेगी, तो इट इज क्वाइट कॉमन सेंस दैट वी मे गेट हार्मड। तो पैरासाइट और होस्ट की जो रिलेशन होती है, पैरासाइट को फायदा मिलता है, लेकिन जो होस्ट होता है, होस्ट मे गेट हार्मड। सो दीज आर द 3 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन जो हमने देखा